हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। और आज मैं कुछ दूसरे टाइप की वीडियो लाई हूँ, मतलब कि मैं कुछ स्टोरी लाई हूँ जो कि है दरिया में रहा मगर मच्छ से बेर। तो ये है स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। चालाकू लोमड़ी जंगल से निकलकर दरिया पर पानी पीने गई तो वहाँ एक गीदड़ बैठा दिखाई दिया। उस गीदड़ का रंग नीला था। लोमड़ी ने आज तक नीला गीदड़ नहीं देखा था। उसने गीदड़ के पास आकर पूछा, गीदड़ भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? गीदड़ ने जवाब दिया, मैं नीला पर्वत के जंगल से आया हूँ। नीला पर्वत? लोमड़ी ने हैरत से कहा, क्या ये किसी मुल्क का नाम है? हाँ, गीदड़ ने कहा, नीला पर्वत नीले पहाड़ को कहते हैं। पहाड़ की तरह इस इलाके के जानवर भी नीले हैं, लेकिन बारिश न होने के सबब वहाँ का सरसब्ज जंगल खुश्क हो गया है। अब वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा जंगल कैसा है? चालाकू लोमड़ी ने बड़े फख्र से कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा जंगल निहायत सरसब्ज़ व शादाब है। अल्लाह की तमाम नेमतें हैं, हमें दस्तयाब हैं। खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे जंगल में रहूँगा। नीले गीदड़ ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। मेहरबानी कैसी? वहाँ जिसका दिल चाहे आकर रहे। सारी ज़मीन अल्लाह की है, सबको यहाँ रहने का हक है। नीला गीदड़ खुश होकर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी उसे अपने जंगल में लेकर आई और नीला गीदड़ मज़े से वहाँ रहने लगा। इस जंगल के जानवरों ने नीले गीदड़ को देखा तो बहुत हैरान हुए और वो एक दूसरे से कहने लगे, कितना खूबसूरत रंग है इस गीदड़ का। शायद ये ज़मीन की मखलूक नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये चांद से आया है। एक बंदर ने हंसकर कहा। एक लंगूर बोला, मैंने उसे चालाकू लोमड़ी के साथ आते देखा था, चलो उससे पूछते हैं। वो जानवर चालाकू लोमड़ी के पास गए और दो नीला गीदड़ भी वहाँ मौजूद था। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, चालाकू ये गीदड़ कौन है? ये मेरा मेहमान है। चालाकू लोमड़ी ने कहा, अब ये यहीं रहेगा। मेहमान तो है, मगर ये आया कहाँ से है, चांद से या मरीख से? गंजे लंगूर ने पूछा। मैं चांद से आया हूँ, नीला गीदड़ बोला, मैं चांद का शहजादा हूँ। शायद इसीलिए तुम्हारा रंग नीला है, भालू ने कहा। लंगूर बोला, चांद के शहजादे, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से रहने आए हो? मुझे किसी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत, मेरी मर्ज़ी, जहाँ मैं रहूँ। नीले गीदड़ ने गुस्से से कहा, जाओ अपना काम करो, वरना सब की टांगें तोड़ डालूंगा। ये सुनकर जानवर डर गए। इतने में टार्ज़न और मंगू उधर आ निकले। जानवरों ने उन्हें नीले गीदड़ के बारे में बताया। टार्ज़न ने गीदड़ से कहा, चांद तो जानदार नहीं होते, तुम किस चांद से आए हो? जहाँ से भी आया हूँ, तुम पूछने वाले कौन हो? जाओ अपना रास्ता पकड़ो, नीले गीदड़ ने गुस्से से कहा। लोमड़ी ने घबरा कर नीले गीदड़ से कहा, अदब से बात करो, टार्ज़न हमारा सरदार है, इसकी इज्जत करना हम सबका फ़र्ज़ है। मंगू ने गुस्से से नीले गीदड़ को गोरा और टार्ज़न से बोला, सरदार कहो तो दो चार घूंसे मारकर इसका दिमाग दुरुस्त कर दूं? नहीं, आओ चले, बेचारा अभी नया है। टार्ज़न ने हंसकर कहा, चालाकू इससे यहाँ के सारे उसूल समझा देगी। मंगू ने टार्ज़न के साथ वहाँ से रवाना होते हुए लोमड़ी से कहा, चालाकू इससे ये भी समझा देना कि दरिया में रहा मगरमच्छ से भेड़ रखना बहुत नुकसानदेह होता है। इसकी बात सुनकर चालाकू लोमड़ी मुस्कुराई, फिर नीले गीदड़ को समझाने लगी, अपने से ताकतवर के साथ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अरे तुम तो गीदड़ हो, यहाँ के तो शेर भी टार्ज़न को अपने सरदार मानते
اور مانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ لومڑی کی باتیں نیلے گیدڑ کی سمجھ میں آ گئیں اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے سے طاقتور کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ مہنگی نہ پڑ جائے، اسی لیے ہم کو اپنے سے طاقتور کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ لی الفاظ معنی، اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ لی الفاظ معنی کوئی لفظ، اور میں چلتی ہوں اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آن کر کے آل کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔